इमरान खान के लॉन्ग मार्च में बड़ी रुकावट का खदशा। सुप्रीम कोर्ट से बुलावा आ चुका है और इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। इसके साथ ही साथ इंपोर्टेड सरकार की रुसवाई का सिलसिला आलमी सतह पर जारी सारी है और शहबाज शरीफ जो कि आलमी दौरों पर नए रिकॉर्ड बनाते हैं, चीन में उनका जो इस्तकबाल हुआ है और जिस तरह से इमरान खान का इस्तकबाल हुआ था और इंपोर्टेड सरकार के दावों की कली खुल गई है कि इमरान खान ने सीपेक के हवाले से काम को खराब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक जानिब तो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम पर कोई तवज्जो नहीं रख रहे, वहीं दूसरी जानिब आलमी सतह पर जो दौरे हैं उनका शौक ज़रूर पूरा किया जा रहा है। पाकिस्तान में जब भी कोई वज़ीर आज़म बनता है तो दो दौरे बहुत अहम होते हैं, सऊदी अरब का दौरा और चीन का दौरा। सऊदी अरब का दौरा तो शुरू में ही कर लिया, नाकाम हुआ, फिर मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा हुआ, फिर तुर्की का दौरा, उसके बाद एक समिट के अंदर एससीओ के समिट में गए, फिर बरतानिया गए जहां पर मलका के आखिरी रसूमात में शिरकत की और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा। इन सारे दौरों में कोई ना कोई उन्होंने कारनामा या कोई ऐसी हरकत ज़रूर की जिसकी वजह से जग हंसाई भी हुई, मजाक भी उड़ा और तमस्खर उड़ाया गया और सीरियसली नहीं लिया गया। अब सऊदी अरब का एक और दौरा भी कर आए हैं शहबाज शरीफ साहब। अब बिल आखिर चीन का दौरा, जो शुरू से ही इंपोर्टेड सरकार कोशिशें कर रही थी कि किसी भी सूरत चीन बुला ले, लेकिन चीन रिलक्टेंट रहा। उस वक्त आर्मी चीफ का दौरा होता रहा। आर्मी चीफ के दौरे के बाद चीन ने पाकिस्तान की मुआशी मदद और बेल आउट पैकेजेस और हर चीज़ में पाकिस्तान के साथ ताउन की बात भी की और उस पर पाकिस्तान के साथ चीन तैयार भी रहा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश थी कि भाई किसी समिट के अंदर ही शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके वहाँ पर दौरा हो जाए। अब इमरान खान साहब के अगर हम इंटरनेशनल विजिट्स को देखें तो वही रिवायत चीन में भी बरकरार हुई है, जो गर्मजोशी, जो इस्तकबाल और जिस तरह से बात हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब को वहां पर रिसीव करने कौन आया, तो इत्तलात नाज़रीन कराम जो आ रही हैं और जिस तरह की वीडियोस इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं और कप्तान को फूलों के दस्ते तो शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ कंपैरिजन किए जा रहे हैं और शहबाज शरीफ का कहा यह जा रहा है कि ऑब्वियसली एक चीज आपने याद रखनी है कि चीन में सीपेक मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील पर इत्तफाक होगा। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ ताउन को चीन आगे बढ़ाएगा, मुआहदे होंगे, क्योंकि वो जो ताल्लुक है वो पीपल टू पीपल है, वो कंट्री टू कंट्री है और ये जो इज्जत और एहतराम होती है इसमें 80% तो आपके मुल्क का हाथ होता है, लेकिन 20% मैं ये समझता हूं कि एक लीडर की अपनी सेल्फ वर्थ जो है और उसका जो स्टांस होता है कि वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कितना कैरिज्मेटिक है, कितना असूलों का पक्का है, कितना उसे अपने आप के ऊपर ट्रस्ट है, ये सारी की सारी चीजें मैटर करती हैं। और यही शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ। ये पूरा लाओ लश्कर लेकर जाते हैं और एक पूरा जहाज लेकर गए, उसके हवाले से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत ज्यादा खर्चा हुआ और ये सब कुछ किया जा रहा है और हम भीख मांगने जाते हैं, हाथों में कशकोल होता है और हमारी ये याशियां नहीं खत्म हो रही होती, यानी कि हमारा मुल्क बेसिकली गरीब है, हमारे हुक्मरान गरीब नहीं है। ये हम उन्हें जाके प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन देते हैं और ये जारी बात है शाहाना तर्ज अमल है और वहां से भीख भी मांगने जा रहे हैं और अगलों से ज्यादा हम प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे होते हैं। ये सारे हमारे कौमी अलमिये हैं जो पिछले 75 साल में हमारे मुल्क को अंदर ही अंदर से खा गए। नाज़रीन इकराम, इस सारे के सारे मामले में कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी मैंने इन डाकुओं को सजा दिलवाने में मैं कामयाब नहीं हो सका, इन्हें सजा नहीं हुई और इन चोरों की केसेस खत्म हो गए और बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह से मामलात हों। जबकि असद उमर साहब ने भी लॉन्ग मार्च के हवाले से राना सनाउल्लाह के जो प्लान्स हैं, जो नफेरियस प्लान्स हैं, उनकी कली खोल दी और बहुत बड़ा दावा किया है। असद उमर साहब ने कहा है कि राना सनाउल्लाह अवाम पर गोले बरसाने की तैयारी कर रहे हैं और 11 नवंबर को सारे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जबकि गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले लोग एक दिन पहले वहां पहुंच जाएंगे। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि कौम अपनी तकदीर का किसी और को फैसला नहीं करने देगी। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ और बहुत बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह से बैक टू बैक ये सरकार, ये गवर्नमेंट
जो है ये जा रही है और वहां पर इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसे रोकवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो इसमें मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से 25 मई के वाकयात पर वजाहत यानी कि एक्सप्लेनेशन तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालत ने नोटिस नहीं किए थे, सिर्फ जवाब मांगे थे। जवाबात का जायजा बाद में लेंगे, पहले हुकूमती वकील का मौकफ सुन लेते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने तफसीली जवाब के लिए वक्त मांगा है। उन्होंने किसी भी यकीन दहानी से लाइल्मी का इजहार कर दिया है। इमरान खान ने जवाब में अदालती हुक्म से भी लाइल्मी का इजहार किया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी। फैसल चौधरी के मुताबिक हिदायत असद उमर से ली थी। फैसल चौधरी के मुताबिक उनका इमरान खान से राब्ता नहीं हो सका था। बाबर अवान के मुताबिक इमरान खान का नाम किसी वकील ने नहीं लिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर सवाल किया कि 25 मई को पहले और दूसरे अदालती अहकामात में कितनी देर का फर्क है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पहला हुक्म दिन 11 बजे दिया गया था और दूसरा हुक्म जो है वो शाम 6 बजे दिया गया। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों अहकामात के दरमियान का वक्त जो है वो हिदायत लेने के लिए ही था। अदालत को नहीं बताया गया था कि हिदायत किससे ली गई है। अगर किसी से बात नहीं हुई थी तो अदालत को क्यों नहीं बताया गया, इस बात की वजाहत देनी पड़ेगी। उस दिन जब समाअत हुई थी तो 11 बजे के बाद 6 बजे तक जो बीच का टाइम है उसमें पार्टी से हिदायत लेने का कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने, और इमरान खान साहब का नाम तो सुप्रीम कोर्ट में लिया नहीं गया। और ये कह रहे हैं कि इमरान खान तौहीन अदालत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई 25 मई में। अब वो कह रहे हैं हमने डी चौक जाना है, जबकि पीटीआई कह चुकी है हमने नहीं जाना। लेकिन अब वो इस चीज को बुनियाद बना रहे हैं और खान साहब ने कहा कि दिखा दें मैंने कहां पर वजाहत की हो। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान को अदालती हुक्म का कैसे इल्म हुआ। यकीन दहानी पीटीआई की आला क़यादत की जानिब से कराई गई थी। पीटीआई की आला क़यादत का आगाज इमरान खान से होता है। इमरान खान ने तफसीली जवाब का वक्त मांगा है। और इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं। इन रिमार्क्स को आपने हाईलाइट करना है कि 10,000 बंदे बुलाकर 2 लाख लोगों की जिंदगी या जीरन नहीं की जा सकती। जो कुछ 25 मई के दिन हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। हम अपना कलम आईन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस केस में बहुत तहम्मुल से काम ले रहे हैं। अदालत के पास मौजूद मवाद के मुताबिक इमरान खान को नोटिस होना चाहिए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने पहले इमलाक को नुकसान ना पहुंचाने का कहा। H9 से आगे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर 2 वकला के जरिए अदालत को गुमराह किया गया। 25 मई के वाकयात पर एक जज अपने हुक्म में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का कह चुके हैं। इमरान खान को फिर भी वजाहत का मौका दे रहे हैं। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब से 25 मई के वाकयात पर हफ्ते तक जवाब मांग लिया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जवाब इमरान खान के दस्तखत के साथ होना चाहिए। यानी कि इस मर्तबा इमरान खान साहब जो हैं वो इस सारे के सारे मामले के अंदर अपने साइन जरूर करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इससे ये कहा जा रहा है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर जो मामला है उसमें जो चीज़ें हैं वो इसी तरह से चलेंगी। और जाहिर बात है इसमें जो हुक्म है हो सकता है कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले कोई ऐसा हुक्म आए कि इस्लामाबाद तक आ ही ना सकें। तो बहुत से सवालात ज़रूर खड़े हो गए हैं, लेकिन जो मोमेंटम है वो खान साहब बरकरार रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।